Hello students, today we are going to start our new chapter Profit and Loss. अब प्रॉफिट एंड लॉस में हमने सबसे पहली चीज़ समझनी है सीपी क्या है और एसपी क्या है। सीपी का मीनिंग होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी का मीनिंग होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, जिस रेट पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिस रेट पे हम बेचते हैं उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। देखो, मेरे पास 10 रुपीज़ की क्या है, एक चॉकलेट है। ठीक है, अब उस चॉकलेट को मैंने 15 रुपीज़ में आप मेरे फ्रेंड को मैंने बेच दी। ठीक है, तो मेरे ये क्या होगी, मैंने ली थी 10 रुपीज़ की सीपी, बेची मैंने 15 की, वो क्या है एसपी। तो अब मैं प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, मुझे वैसे अगर मैं कैलकुलेट करूं मुझे 5 रुपये का क्या हो रहा है प्रॉफिट, पर मेरे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। इट विल बी 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। ठीक है, मैंने चॉकलेट 10 रुपये की ली थी, बेची मैंने 15 रुपये की। ठीक है, तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला हो गया, प्रॉफिट माइनस सी पी एस पी माइनस सी पी। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा कौन है, हमेशा प्रॉफिट में बड़ा होगा एस पी। क्या होगा, एस पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी पी इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव केस ऑफ लॉस। अगर 10 रुपीज़ की मैंने चॉकलेट ली थी और मैंने बेच दी, समझो यहाँ पर अकेला 5 हो, क्या हो अकेला 5। अब मैं लॉस कैसे फाइंड करूँगी, अब बड़ा कौन हो गया सीपी, क्योंकि 10 रुपीज़ की ली, 5 की मैंने बेची, तो मुझे लॉस हो रहा है 5 रुपये का। तो मैं क्या करूँगा, इसका फॉर्मूला होता है सी पी माइनस एस पी। ठीक है, तो इट विल बी 15 माइनस 10। सो मुझे लॉस हुआ है, मुझे लॉस हो गया 5 रुपीज़ का। और फर्स्ट केस में क्या था, एस पी ग्रेटर थी, एस पी थी 15। प्रॉफिट के केस में एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, एंड लॉस के केस में सी पी इज ग्रेटर देन एस पी। सी पी इज ग्रेटर देन एस पी। ये आपको चैप्टर में ये दो फॉर्मूले ही यूज़ होंगे। हमेशा याद रखना, प्रॉफिट के केस में हमेशा एसपी बड़ी होती है और लॉस के केस में हमेशा सीपी बड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, आई एम स्टार्टिंग विद वर्कशीट 1 ऑफ द चैप्टर। सो हेयर सिंपली वी आर गिवन द टेबल। पहले हम देखते हैं, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, हमने सेलिंग प्राइस भी गिवन है, हमें प्रॉफिट निकालना है या लॉस। देखो, किसी एक केस है उसमें या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या तो लॉस हो रहा होगा। जैसे इसमें है कॉस्ट प्राइस है 545 और सेलिंग प्राइस क्या है 630। यहाँ पर मुझे साफ पता चल रहा है सेलिंग प्राइस बड़ा है सीपी से। इसका मतलब क्या हुआ कि एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, तो उससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, ए पार्ट में प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। एस पी आई हैव 630 माइनस 445, so I will subtract 445, 10 5 12 8 85 will be the profit. So I will write here 85 rupees is profit here. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कॉस्ट प्राइस है और बेची कितने की उसने 58 की। यहाँ पर भी सेम है, एस पी ग्रेटर है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो सेम बी पार्ट में प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। सो
SP क्या थी वहाँ पर हमारी 58, 58 minus 45, it will be 13, it will be 13, so our gain will be 13, ठीक है, 13 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सी पार्ट में, CP क्या है 146 और SP क्या है 135, ठीक है, ये भी सिंपल है। अब यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि CP यहाँ पर क्या है ग्रेटर, SP क्या है छोटी, तो हेयर वी सी पार्ट में क्या होगा, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, क्योंकि इसमें CP क्या है बड़ी है, ठीक है। CP यहाँ पर थी हमारे पास 146 minus 135, so it will be 11 rupees loss. So I will write in column number loss 11 rupees. Fourth question, D part, we have 13 और 1300 का कॉस्ट प्राइस है और उसने बेची कितने की 1420, साफ है SP ग्रेटर है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो D इज इक्वल, डी पार्ट में क्या करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, वेयर SP इज for 1420 minus 1300, it will be 120 रुपीज़। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ ये वाले केस में 120 रुपीज़। एंड ई पार्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर ये करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। Next we will have second part in which we are given 4 question A B C D part, and first question is if the cost price of book, क्या CP of book is given, कितनी given है 50.50 रुपीज़, ठीक है। सेलिंग प्राइस मीन्स SP of book is 65 रुपीज़, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस मुझे पता है। अब यहाँ पर SP क्या है ग्रेटर देन CP, सो वी हैव द फॉर्मूला प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP क्या है हमारे पास 65 माइनस 50.5, अब माइनस करो 65.00, 50.00, 5 क्योंकि यहाँ पर कटिंग होगी, कैरी होगा 4 4, ठीक है, इट विल बी 1, सो वी गॉट द आंसर 14.50 रुपीज़ विल बी प्रॉफिट फ्रॉम द बुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द डॉल CP of doll is 195 rupees and selling price of doll क्या है, SP of doll is 181.50 रुपीज़। अब इस केस में क्या हो रहा है, CP इज ग्रेटर देन SP, जब CP बड़ी होती है तो लॉस होता है, तो लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP, ठीक है। तो CP क्या है यहाँ पर हमारे पास 195 माइनस 181.50, ठीक है, 195 181 यहाँ पर 0.00 0.50 05, ठीक है 431, सो आंसर विल बी 13.50 रुपीज़ का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है डोल पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सी पार्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन मीन्स CP ऑफ
pen is 19 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस SP ऑफ पेन इज 24 रुपीज़। ठीक है, अब मुझे पता है क्या, SP व्हेन SP इज ग्रेटर देन CP वी गॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, कोई प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, SP माइनस CP। SP क्या है हमारे पास 24 माइनस 19, सो प्रॉफिट विल बी 5 रुपीज़। ठीक है, ये भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन वी हैव, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज CP ऑफ वॉशिंग मशीन, क्या, CP ऑफ वॉशिंग मशीन इज 12,400 रुपीज़ and SP of washing machine is 12,075 रुपीज़। अब यहाँ पर हमें सीधा पता चल रहा है अभी SP क्या है, यहाँ पर छोटी है, CP क्या है, बड़ी है। when CP is greater than SP we have loss, loss is equal to CP minus SP। ठीक है, CP बड़ी है तो 12,450 रुपीज़ माइनस 12,075 रुपीज़, सो वी विल subtract here 10, 5, 4, 7, 3, 0. So here answer will be 375 rupees will be the हम कह सकते हैं क्या आ गया, लॉस ऑन दी वॉशिंग मशीन। ठीक है, ये हमारी वर्कशीट 1 हो गई है कंप्लीट। वी विल अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वर्कशीट 2 के साथ। ठीक है।